चलो देखो भाई साहब, हम लोग शुरू क्या किए थे? न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। पानी पीते रहिए। यहाँ पे तो अभी ठंडी रहा ही नहीं है, गर्मी ही आ गया। तो हम लोग न्यूरल कंट्रोल में कहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने? यहाँ तक पढ़ चुके थे, मतलब हमने रिपोलराइजेशन तक पढ़ चुके थे, जहाँ पे हमने देखे थे कि जब भी रिपोलराइजेशन कब होगा, जब भी सोडियम चैनल्स आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा आफ्टर कितने, आपकी 1 मिली सेकेंड के बाद जब भी क्या होगा, सोडियम चैनल बंद होगा। और ओपन क्या होगा आपका? पोटाशियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जब भी ओपन होंगे क्या होगा? इफ्लैक्स होगा। इफ्लैक्स मतलब क्या होगा कि बाहर कौन आ जाएगा आपका? क्या होगा? इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस आपका कहाँ आ जाएगा? आउट ऑफ आईसीएफ, मतलब आपकी इनसाइड से आउटसाइड आ जाएगा। और क्या होगा? रिस्टोरेशन ऑफ पोलराइज स्टेट का रिस्टोरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक हमने कर चुके थे। तो यहां पे क्या देखेंगे कि हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका और एक ग्राफ बनाएंगे। वहां पे क्या देखेंगे, या ग्राफ ना बनाएंगे तब भी चलेगा, नहीं बना लेते हैं, अच्छी बात है, उसको थोड़ा देखना। क्या क्या चीजें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी? यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं 3 चीजें। क्या देखेंगे कि हमारा क्या हुआ था कि जो पोलराइज्ड स्टेट था, क्या था? पोलराइज स्टेट था। ये स्टेट कैसे कंट्रोल होगा? दिस स्टेट इज गोइंग टू कंट्रोल्ड बाई, कौन कंट्रोल करता है इसको? कंट्रोल्ड बाई बाय द पंप। कौन सा पंप? कौन सा पंप करता है भाई साहब? ये करता है सोडियम पोटाशियम पंप। कौन करता है? सोडियम पोटाशियम की जो पंप होते हैं, ये पंप क्या करते हैं? उसको मेंटेन रखते हैं। किसको? पोलराइज स्टेट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका क्या मिलेगा? इसमें आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा आपका? दिस इज गोइंग टू बी -70 millivolt. Got it? What going to happen? How much amount of the response are going to happen? क्या होगा आपका? आपका होगा -70 millivolt. Got it? चलो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? हमारा नेक्स्ट, what is our next state? The next state is depolarized state. मैं थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूं इस जेड को। डीपोलराइज्ड, हाँ आप लोग हंसोगे, कोई बात नहीं। क्या है? डिपोलराइज स्टेट। तो डिपोलराइज स्टेट में हमने क्या पढ़े थे? देखो यहाँ पे क्या पढ़े थे डिपोलराइज स्टेट में? क्या थे? कहाँ गया? पोलराइज्ड हो गया, ये डिपोलराइज है। यहाँ पे क्या होगा आपका? बताओ कि जब भी कौन ओपन होगा आपका? सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। कौन ओपन होगा? क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? आपकी Na+ चैनल क्या हो जाएगा? Na+ चैनल गोइंग टू ओपन। Na+ चैनल्स क्या हो जाएगा? ओपन होगा। और जब भी आपका सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तभी क्या मिलेगा आपको? तभी आपको मिलेगा एक्शन पोटेंशियल। कितना होगा? पॉजिटिव में आएगा 30 मिलीवोल्ट। ठीक है। कितना आएगा? 30 मिलीवोल्ट। लेकिन जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे? जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी? रीपोलराइज स्टेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रीपोलराइज्ड स्टेट की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा? अभी हमने देखिए क्या होगा कि आपकी पोटेशियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगा। K+ चैनल की क्या हो जाएगा? ओपनिंग होगा। K+ चैनल्स क्या होगा? ओपन होगा। और इसमें आपकी क्या आ जाएगा? पोटेंशियल कितना होगा? द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। कितना होगा? -90 मिलीवोल्ट। तो इतना हो गया, समझ गया इतना? तो एक ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बनाएंगे हम लोग? एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है सबको
क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नीचे क्या होगा, नीचे क्या लिखेंगे कि नीचे हमारा क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, नीचे होगा हमारा टाइम। किस में होगा, मिली सेकेंड में। किस में होगा, मिली सेकेंड में। और यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी। किस में होगा, एमवी में होगा। अरे भाई साहब गलती हो गया, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं आएगा यहाँ पे, एम भी हम लिख रहे हैं और लिख रहे हैं वेलोसिटी। क्या होगा, एम भी आपका वोल्टेज का। ठीक है, तो हम कितना वोल्टेज देंगे कितना होगा आपका। तो हमने क्या देखे कि जो हाइपर पोलराइजेशन है, जीरो जीरो से क्या होगा, सबसे ऊपर जाएंगे क्या होगा आपका, यहाँ पे आएंगे क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा, हम लोग लिखेंगे -90 मिली वोल्ट है। -90 क्या हो रहा है आपका, हाइपर पोलराइजेशन। तो पोलराइज होने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, 90। यहां पे क्या हम लिखते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको, क्या बना देते हैं, -70 मिली वोल्ट। यहां तक क्या पहुंच जाएगा, -55 पकड़ लो, 55 मिली वोल्ट ले लो। राइट, क्या ले लोगे, -55 मिली वोल्ट। जो कुछ जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई बोलते हैं। राइट, फिर आगे क्या आ जाएगा, आगे आपकी 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, +30 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो हमने क्या देखे हैं कि हमारी पोलराइज स्टेट किसे मेंटेन होते हैं, हमारा किस में होते हैं मेंटेन, कितने में, कहा गया पोलराइज स्टेट, ये रहा, कितने में, आपका -70 मिली वोल्ट में क्या होते हैं, पोलराइज पोलराइज्ड पोलराइज स्टेट जो है आपका मेंटेन किस में होते हैं, आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा आपका, -70 मिली वोल्ट। कितना होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी -70 मिली वोल्ट। तो यहां पे भी सेम आ जाएगा आपका। क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे कि शुरू कहां से होगा, कि आपकी रेस्टिंग में रहेगा आपका, पहले किस में रहेगा, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी इन रेस्टिंग फेज। किस में होगा आपका, एक रेस्टिंग फेज में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। फिर क्या होगा उसकी, कि फिर जब भी उसको -55 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा उसको, जब भी उसको -50 मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे आपका आएगा, यहां पे क्या मिल जाएगा, -55। मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। राइट, तो उसको मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे अभी क्या हो जाएगा, यहां पे अभी क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल की ओपनिंग हो जाएगा। जब ये ओपनिंग होगा, इसको क्या क्या टर्न मिलेगा इसको, ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा यहां तक। मतलब क्या, उसका क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब यहां पे अभी क्या हो जाएगा, क्या होगा, डीपोलराइजेशन। और जब ये डीपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, -30 वोल्ट तक पहुंच गया, प्लस पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव 30 वोल्ट तक पहुंच गया, 30 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहां पे ये कहां आ जाएगा, ये नीचे बढ़ेगा। मतलब यहां पे क्या क्या चीजें होगा, कि यहां पे पहला होगा सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ओपन कौन होगा भाई, ओपन कौन होगा, ओपन कौन हो जाएगा आपका, पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा आपकी, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हो गया ओपन। अभी क्या करेगा ये, अभी ये आपकी ये -90 मिली वोल्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या होते क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। मतलब क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन पहुंच जाएगा आपका। मतलब रीपोलराइजेशन कब तक होगा आपका, रीपोलराइजेशन आपका कहाँ तक हो जाएगा आपका, कि जब भी उसमें आपका क्या हो जाएगा, कि पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका क्या, रीपोलराइजेशन हो जाएगा।
हो गया डिपोलराइजेशन। अभी क्या होगा, अभी ये जो आपकी ग्राफ है ये कहाँ तक आएंगे, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये आपकी 90 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, फिर क्या करेगा, फिर आपकी इसमें क्या करने की कोशिश करेगा, फिर से वो स्टेशनरी में मतलब 70 मिली वोल्ट में ये आपका डिपोलराइजेशन में जाने की कोशिश करेगा, राइट, जाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या करेगा वो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा डिपोलराइजेशन, और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा रेस्टिंग फेज। क्या होगा, रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो आप देखो एक ग्राफ में दो पार्ट बन रहे हैं, कितना बन रहे हैं, दो पार्ट बन रहे हैं। क्या दो पार्ट बन रहे हैं, कि एक आपका बनेगा कि यहां से लेके ये वाला पार्ट बन रहा है एक, ठीक है, क्या बन रहा है आपका, ये वाला पार्ट बन रहा है। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ेंगे आगे जाके कि आपका जो रिफ्रैक्टरी एब्सोल्यूट फेज होगा वो कहाँ तक होगा, 3 to 4 मिली सेकेंड तक होगा। कहाँ तक होगा, 3 to 4 मिली सेकेंड तक होगा, राइट। तो ये जो फेज है ये 3 to 4 यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपकी डीपोलराइजेशन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू कॉल्ड द एब्सोल्यूट, अलग इंग ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टरी फेज। ये हो गया एब्सोल्यूट। तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा फिर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू कॉल्ड आपकी रिलेटिव फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी फेज या पोटेंशियल, राइट, क्या लिखोगे, पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एब्सोल्यूट है तो ये क्या होगा, रिलेटिव। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हो गया यहाँ ये वाला लिख लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेम टॉपिक चल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आप लिखोगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो हमने दो पढ़े हैं हम लोगों ने रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्या क्या दो पढ़े भाई, एक था हमारा रिलेटिव और एक था हमारा एब्सोल्यूट, दो था। एक क्या था आपका, उधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक क्या था, एक क्या था हमारा रिलेटिव और एक है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पोटेंशियल, ठीक है, क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पोटेंशियल। और एक क्या होगा हमारा, और एक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पोटेंशियल। तो जो एब्सोल्यूट है उस एब्सोल्यूट में क्या होगा आपका, मतलब जो एब्सोल्यूट क्या नहीं कर पाएगा, विल नॉट जनरेट क्या, न्यू इंपल्स। मतलब ये जो एब्सोल्यूट है वो क्या नहीं कर पाएगा, नया इंपल्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा, कि जितना भी आपकी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ हो, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ क्या हो, जितना भी हो, वो क्या नहीं करेगा आपका, इंपल्स जनरेट नहीं करेगा। मतलब विल नॉट जनरेट, ये क्या नहीं करेगा, कब तक,
कि हम बोल रहे हैं क्या, कि ये बोल रहे हैं कि जब भी इम्पल्स मतलब इस फेज में है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, फिर आपका रिपोलराइजेशन होगा, राइट। जब तक वो आपका रिपोलराइजेशन में पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या स्टेट आ जाएगा, डिपोलराइजेशन आएगा और आपका रिपोलराइजेशन आएगा। जब तक उसकी डिपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन नहीं हो जा रहा है, तब तक वो क्या नहीं करेगा, नया इम्पल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टिमुलस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब विल नॉट जनरेट, क्या लिखोगे यहां पे, विल नॉट जनरेट, एक मिनट, हमारी किसी में भी चार्ज नहीं है, क्या होगा आपका, will not generate any impulse any impulse, क्या होगा आपका, रिस्पेक्टिव ऑफ, irrespective of irrespective of strength of stimulus, irrespective of strength of stimulus, कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कितना भी हो, ये क्या नहीं करेगा, इंपल्स को जनरेट नहीं करेगा। तो कहां कब होते हैं ये, कि जब भी आपका क्या हो रहा होगा, जब भी आपकी इधर क्या हो रहा होगा, डिपोलराइजेशन हो रहा होगा, प्लस क्या हो रहा होगा, रिपोलराइजेशन हो रहा होगा। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा आपका, ये दो फेज में क्या होगा, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। कितने में होते हैं ये होगा आपका, कितने तक चलेगा आपका, 3 to 4 मिली सेकेंड तक ये चलते हैं, कितना, 3 to 4 मिली सेकेंड। लेकिन रिलेटिव हम किसको बोलेंगे, बोलो भाई किसको बोलेंगे रिलेटिव, किसको बोलेंगे रिलेटिव, रिलेटिव क्या होगा, कि इंपल्स क्या होगा आपका, कैन बी जनरेटेड बाय गिविंग मच हायर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, कि इंपल्स को हम क्या कर पाएंगे, यहां पे इस फेज में हम क्या कर पाएंगे, नया इंपल्स देके, बहुत ज्यादा इंपल्स देके हम क्या कर पाएंगे, आपकी स्टिमुलस को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या लिखोगे, कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, सॉरी हम ऐसे लिख लेते हैं कि इंपल्स कैन बी जनरेटेड जनरेटेड by giving क्या, by giving much more strength of, by giving by giving much higher strength of stimulus। समझ गए, तो ये कब होगा, ये होगा आपका कब, ये होगा कब आपका, ये होगा जब भी आपका क्या हो रहा होगा, हाइपर पोलराइजेशन, क्या हो रहा होगा, हाइपर पोलराइजेशन, ये ओ है, क्या हो रहा होगा, हाइपर पोलराइजेशन। क्योंकि इस टाइम क्या होते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखे हैं, कि इस टाइम आपका क्या होगा, आपकी बंद हो जाते हैं, बोलिए ना NH आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब भी हाइपरपोलराइजेशन हो रहा होगा, इस टाइम क्या होते हैं, कुछ NH होंगे, सम NH तभी भी ओपन रहते, बिकॉज सम NH हैव ओपनड, तब तक क्या हो गया होगा, सम NH, सम सोडियम आयन चैनल्स, some NH have opened, तब तक क्या हो गया होगा, ये NH ओपन हो गया होगा। इसीलिए क्या होगा आपका, ये जो आपकी रिलेटिव पोटेंशियल है वो आपकी मेंटेन होगा, या यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, नया स्टिमुलस देके, हायर स्टिमुलस देके यहाँ पे हम इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज आता है, क्या बोलते हैं इसको,
किसको बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस किसको बोलेंगे। कि देखो एक बॉटल को, ये जैसे ये एक बॉटल है, इसको मैं टेबल में रखा या हाथ में रखा हूं, इसको इस हाथ से फेंकने के लिए भी क्या करना होगा, मेरे को एक मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ प्रेशर देना पड़ेगा, राइट, या एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, तभी ये बॉटल मेरी हाथ से नीचे गिर पाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, थ्रेशोल्ड में क्या होते हैं, कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जहां पे क्या हो पाएगा, जहां पे जितने में Na+ चैनल आपका ओपन हो पाएगा, और क्या होगा आपका डिपोलराइजेशन होगा, जिससे आपके जनरेशन ऑकर होंगे। मतलब क्या, कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस क्या देंगे, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस एट विच, लिखे सबने, क्या लिख रहे हो, कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस एट विच आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, नर्व इंपल्स कैन बी जनरेटेड। ठीक है, जनरेटेड जहां पे क्या होगा, जहां पे आपकी क्या हो जाएगा, Na+ चैनल्स, चैनल्स Na+ चैनल्स क्या होगा, ओपन होगा, और क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। इससे क्या होगा आपका, जब भी डिपोलराइजेशन होगा आपका, यहां से क्या होगा, इंपल्स जनरेशन क्या होगा, ऑकर्स होंगे। डिपोलराइजेशन हुआ, उससे क्या होगा, जनरेशन ऑफ, और इंपल्स जनरेशन ऑकर होगा। ठीक है, जनरेशन ऑकर तो कितने में होते हैं ये कितने में होगा भाई साहब, ये होगा, बोलो भाई कितने में होगा, -50 मिलीवोल्ट टू कितना, आपकी -60 मिलीवोल्ट में, -60 मिलीवोल्ट में क्या होगा, इसमें आपकी इंपल्स जनरेशन होंगे। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट इसी से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ, देखो कि इंपल्स जो हमारा जनरेशन हो रहा है, तो एक न्यूरॉन से और न्यूरॉन में कैसे जाएगा, राइट, ऐसे तो नहीं, कैसे जाएगा, कैसे, कि हम लोग बोल रहे हैं कि न्यूरॉन में हमने क्या देखे, कि न्यूरॉन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कि इसमें ऐसे चीज रहते हैं, कैसे, ऐसे बीच में खाली जगह रहता है, ये क्या है, मेरा इंसुलेटर है। कौन करता है इंसुलेशन, मायलिन शीथ आपका क्या बनाते हैं, इंसुलेटर के काम करते हैं, और उनको बनाते कौन है, स्वान सेल बनाते हैं, राइट, गुड। क्या होगा, मैं छोटा सा बनाता हूं, देखो ये आपकी न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे नॉर्मल ऐसे भी रख सकते हो, कैसे,
तो उसमें क्या होते हैं, क्या होगा कि यहाँ पे आपका तो न्यूक्लियस हो गया, और इससे क्या होता है, आपकी सारे इम्पल्स इसके थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू डेंड्रॉन में आएंगे, डेंड्रॉन से कहाँ जाएगा, आपका सेल बॉडी में आएंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे सेल होते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे बना लो, हर जगह बना सकते हो ऐसे। तो ये क्या है कि किसको बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये माइलिन शीथ है, और ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये स्वान सेल है। और अंदर से क्या होगा, एक्सॉन गया होगा, राइट, क्या क्या होगा, एक्सॉन गया होगा। तो इसमें जो खाली जगहें हैं जहां पे आपकी माइलिन शीथ नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, थोड़ा जगह रखते हैं इसमें, हम कुछ लिखना भी होगा शायद हमें, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवीर, या आपका रैनवियर, ठीक है, क्या बोलते हैं, रैनवियर बोलते हैं। तो इम्पल्स जब भी आएगा, इम्पल्स कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे इम्पल्स पहुंच गया होगा, इम्पल्स आ रहा है, इम्पल्स भाई साहब आ गए होंगे, कि यहाँ पे आपका इम्पल्स, इसको हम यहाँ पे क्या आ गया होगा, स्टिम्युलस आ गया है। तो ये स्टिम्युलस कैसे जाएगा, क्या करता है ये, जैसे मैं यहाँ से, अब एक समझो कि आप छत में हो, छत से कूद जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, कूदना नहीं है कभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमें एक ऊपर आपकी पहाड़ कहीं पे चोटी में हूँ, कहीं पे हूँ, तो मैं वहां से कूद जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा नीचे, राइट, लेकिन चढ़ के जाऊंगा, घूम के जाऊँ तो क्या लेट होगा। तो इस तरह से क्या होते हैं कि जो इम्पल्स होते हैं ये भी कैसे करते हैं, ये भी कूद कूद के जाते हैं, यहाँ पे कूदेंगे, ये कूद के यहाँ पे आएंगे खाली जगह में, इस खाली जगह से फिर कूदेंगे इस खाली जगह में, फिर यहाँ पे कूद के अल्टीमेटली आपकी इस तरह से यहाँ से क्या होगा, इनकी ये इम्पल्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर इसकी नाम क्या है इस टॉपिक का, इस टॉपिक की नाम है, क्या है, इसको यहाँ पे लिख रहा था मैं, क्या है इस टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ सॉल्टेटरी, या आप उसको जंपिंग भी बोल सकते हो, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, सॉल्टेटरी ना बोल के आप ऐसे भी बोल सकते हो, जंपिंग कंडक्शन, ठीक है, जंपिंग कंडक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इम्पल्स की कैसे कंडक्शन होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ पे होंगे, कौन सी जगह में होगा, कि जहां पे आपका माइलिन छिद्र होगा, जहां पे माइलिनेटेड होगा उस तरह की, मतलब ये कौन सी नाव फाइबर में होंगे, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सी नाव फाइबर में होगा, तो ईट कैसे होगा आपका, ईट, ईट मतलब पता ही है, तो कहाँ पे होगा ईट, ये आपका ऐसे, सॉरी ईट नहीं मतलब ए, मजाक, क्या होगा आपका इन, क्या होगा, कहाँ पे होगा भाई, इन माइलिनेटेड, कहाँ पे होगा, माइलिनेटेड, या आपका क्या बोलेंगे उसको, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में, माइलिनेटेड या आपका मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर जो रहेंगे, उनमें क्या होगा, इस तरह की जंपिंग कंडक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे फिर कैसे होगा, फिर पैसाज कैसे होगा, तो कैसे होगा कि पैसाज ऑफ आयंस जो हैं, रास्ता कहां से मिलेगा, रास्ता ओनली एक ही है, नोड ऑफ रैनवियर के थ्रू ही जाना, समझ गए, क्या होगा आपका कि पैसाज ऑफ आयंस पॉसिबल ओनली एट
only at node of Ranvier. नोड ऑफ रैनवियर के थ्रू ही क्या हो पाएगा, पसाज मिल पाएगा। और इसमें क्या होते हैं, क्या होगा, 20 टाइम्स फास्टर कंडक्शन देन नॉन माइलिनेटेड। क्या होगा, 20 टाइम फाइबर तरह आपकी ज्यादा होगा। और क्या होगा, और एक चीज होगा, लेस एनर्जी कंजम्पशन। लेस क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन होगा, लेस एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। और क्या होगा, और क्या होते हैं, इसी में लिख लेते हैं। और क्या होगा कि जो कंडक्शन हो रहा है ये कैसे होगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल। कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसे होगा, यूनि डायरेक्शनल। और क्या चीजें लिख सकते हैं, बता फटाफट। कि इसमें और एक चीज लिख लेते हैं फट से हम लोग। क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा ना, छोटा कर देते हैं। हाँ, क्या लिख लेते हैं, देखो क्या होगा कि इस नर्व इंपल्स के जाने को कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट कर सकते हैं, कि फैक्टर्स इफेक्टिंग किसको, स्पीड ऑफ कंडक्शन। फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ कंडक्शन। तो कौन से आ जाएगा भाई बताओ। तो पहला सबसे क्या होगा कि माइनस से रहेगा जल्दी होगा। ठीक है, जब भी माइनस से रहेगा क्या होगा आपका, जल्दी होंगे। तो किस में होगा कि फास्टर इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। सेकंड, सेकंड क्या होगा, और कौन से कर सकता है कि आपकी पीएच कर सकता है, टेम्परेचर कर सकता है, ये सारे क्या कर सकते हैं, ये आपके फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कर सकता है, देखो कि जब भी डेंसिटी बढ़ेगा आपका, जैसे वेलोसिटी हम ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी को डिपेंड ऑन द डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं लिखेंगे, सॉरी डेंसिटी नहीं, आपकी डायमीटर, मसल की बात ना, आपकी बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, डायमीटर ऑफ फाइबर्स, डायमीटर ऑफ फाइबर, डायमीटर फाइबर के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, अभी आते हैं यहीं पे, हम सामने लिख लेते हैं, एक लॉ पढ़ाते हैं हम लोग, आपकी बुक में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑल और नॉन लॉ। इस लॉ में क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, क्या बोलता है ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज सेम इरिस्पेक्टिव टू स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस। कि स्टिम्युलस की जो स्ट्रेंथ है जितना भी हो, जो आपकी रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ
रिस्पॉन्स मतलब स्टिम्युलस, सॉरी स्टिम्युलस या सॉरी रिस्पॉन्स मतलब क्या होगा, इम्पल्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स क्या होगा, इज सेम। किस में होगा आपका, कि इररेस्पेक्टिव टू, मैंने IRRESP लिखे हैं, इररेस्पेक्टिव टू, आप लिख लेना पूरा। इररेस्पेक्टिव टू स्ट्रेंथ ऑफ क्या, स्टिम्युलस, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस। स्टिमुलस की स्ट्रेंथ जितना भी हो, आपकी रिस्पॉन्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ठीक है, इतना हो गया, फटाफट लिख लो, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनप्स। क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, साइनप्स। साइनप्स हम किसको बोलेंगे, देखो जैसे एक बैटरी, इसमें बैटरी होगा आपका, कनेक्शन बना रहा है, एक कनेक्शन और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन बना रहा होगा। तो इस तरह का क्या होगा कि ये एक न्यूरॉन है, पकड़ो, दिस इज ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये उसकी क्या है, एंड है, साइनेप्टिक एंड है, या इसमें नॉब है, ये पकड़ो साइनेप्टिक नॉब है। ये क्या होगा, ये कैसे हो जाएंगे, दीज आर गोइंग टू बी, पकड़ लो, ये उस न्यूरॉन की, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की हेड है, सेल बॉडी है, तो ये उसके डेंड्राइड्स हैं। दिस डेंड्राइड गोइंग टू डेंड्राइड कलेक्ट द प्रीवियस न्यूरॉन्स स्टिम्युलस या इम्पल्स, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मतलब ये कहां पे बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म इन बिटवीन जंक्शंस, जंक्शन बिटवीन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में क्या होगा, ये जंक्शन बनाते हैं। तो ये भी कितना होते हैं, दे आर ऑल्सो थ्री टाइप्स, कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं। क्या क्या होगा आपका, जो डेंड्राइट के बीच में बनते हैं, किसके बीच में बनेगा आपका, एक है, एक को बोलते हैं एक्सो डेंड्राइटिक, PSE साइनप्स, और एक है, और एक क्या होगा आपका, ये सबसे मोस्ट कॉमन होते हैं जो एक्सो साइनप्स है, ये क्या होगा, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। और बाद वाला क्या होगा आपका, कि बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में होगा, बिटवीन किसके बीच में हो सकते हैं, बोलो किसके बीच होगा, कि बिटवीन एक्सॉन ऑफ, एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, ये मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा आपको, बोलो, अरे हमने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो ये लिखे ना यहाँ पे इसकी, ये तो आपका क्या हो गया, कि एक्सोडेंड्राइटिक जो न्यूरॉन है, ये हो गया आपकी एक्सोडेंड्राइटिक साइनप्स। ठीक है, ये इसकी कहानी पढ़ लो, क्या होगा कि बिटवीन एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट को हम बोलते हैं आपका एक्सोनल साइनप्स, एक्सोनल
साइनप्स, और एक होगा आपका, क्या होगा बताओ, एक्सोसोमैटिक साइनप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, साइनप्स की कहानी थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें क्या चीजें मिलेंगे, इसमें हमको और तीन चीजें मिलेंगे। क्या होगा, इंक्लूड थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट मिलेंगे हमें, कि एक साइनप्स में हमें क्या क्या चीजें मिलेगा। इट इंक्लूड्स थ्री पार्ट्स। इट इंक्लूड्स थ्री पार्ट्स। क्या क्या है, थ्री पार्ट है। तीन पार्ट में क्या होगा, देखो, एक साइनप्स में एक प्री होगा, एक प्री और पोस्ट होगा, राइट, कि ये आपका प्री है तो ये पोस्ट होगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ किसकी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये हो गया। बीच में क्या होगा, बीच में गैप रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और थर्ड वाला क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये तीन पार्ट है न्यूरॉन की, जिसमें हमें क्या चीज मिलेगा, जो ये चीजें हैं इसमें हमने साइनप्स का पढ़ना शुरू किया बस। इसे छोटा कर देते हैं, दिख रहा है सबको, दिखेगा, थोड़ा और नीचे लाते हैं, वहां पे दिख नहीं रहा होगा, चलो दिख रहा है अभी, इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है चलेगा। तो इसमें ये कैसे होते हैं, ये जो साइनप्स होते हैं दे आर टू टाइप्स। कैसे होंगे, दे आर टू टाइप्स के होंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अलग अलग इंग लेते हैं, दे आर, कैसे होगा, ये दो तरह का होगा। दे आर टू टाइप्स, क्या क्या है, एक है, एक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, और एक है केमिकल। एक होगा इलेक्ट्रिकल और एक है केमिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, कि पहला पॉइंट ए, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, ए में क्या होगा, कि जो स्पेस है दोनों के बीच में उसको क्या बोलेंगे, जो जगह खाली जगह है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट कितना होगा, ये होते हैं वेरी लेस। कितना होगा, वेरी लेस। वेरी मतलब कितने होंगे, कितने आपकी लेस मतलब 20 नैनोमीटर। कितना होगा, 20 नैनोमीटर। लेकिन ये क्या होगा, ये होगा आपका ब्रॉड होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसमें केमिकल चाहिए। ब्रॉड है, कितना, कितना ब्रॉड हो सकता है, ये होगा आपका 20 to 30 नैनोमीटर का होगा, 20 to 30
नैनोमीटर का होगा। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा क्या, साइनेप्टिक क्लिप्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि कंडक्शन किस में ज़्यादा होगा आपका, कि जल्दी किस में होगा। समझो भाई, ये वेरी लेस से ज़्यादा है। जब भी बहुत ज़्यादा करीब करीब होंगे, ये करीब करीब है, बहुत ज़्यादा करीब करीब है, तो ये इसमें क्या होगा आपके केमिकल वाले, मतलब केमिकल में क्या होते हैं ऐसे, आपका केमिकल में क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके ऐसे करीब होंगे, आपकी जॉइंट आपका होगा टाइट जंक्शन में होंगे। तो इसमें क्या होगा कि चीज़ें बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जब भी बहुत गैप बहुत ज़्यादा है, गैप क्या होगा ऐसे बहुत दूर दूर है गैप, ऐसे दूर दूर है, तो इसमें ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल के थ्रू क्या होगा इसमें ट्रांसपोर्ट होंगे। राइट, तो इसको बनाएंगे हम अच्छे से, बनाएंगे इस चीज़ को। अभी लिख लो इसमें क्या होगा, कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन इसमें आपका हो जाएगा फास्टर होगा। इसमें क्या होगा, स्लोअर होगा। राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट सी, ए बी सी। सी में क्या लिखेंगे, सी में इसका और क्या आपको दिख रहा है बताओ, क्या आपकी जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा कौन होगा आपका, क्या बोल रहे हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लिप, यहाँ पे होगा नहीं होना चाहिए क्योंकि केमिकल से कर रहा है वो, तो यहाँ पे एब्सेंट होगा। बट यहाँ पे केमिकल से कर रहा है तो क्या होगा, आपको प्रेजेंट होंगे, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी। डी में क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी में हम लोग ये लिख सकते हैं कि आपका साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, क्या आपका साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे होगा, केमिकल है तो नहीं आपका, इलेक्ट्रिकल है तो नहीं होगा, केमिकल होगा तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एब्सेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट सी डी ई। ई में क्या लिखोगे, ई में ये लिखना है हमें कि उसमें ऑकरेंस कहाँ ज्यादा मिलते होंगे क्या, ऑकरेंस। ऑकरेंस क्या होगा, वेरी लेस। ऑकरेंस क्या होगा, लेस कॉमन। लेस कॉमन, ठीक है। ओनली कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं सेंसरी न्यूरॉन में मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट। चलो नेक्स्ट, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग अभी नॉर्मल सा मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, आप समझ, हाँ समझाओ कि बुक में है ये चीज़ कि कैसे नर्व इम्पल्स आपका क्या होते हैं, प्री से पोस्ट में आते हैं। राइट, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारी नर्व इम्पल्स बॉडी में या जो भी जहाँ पे भी जनरेट हो रहे हैं, कि आपकी सेंसरी ऑर्गन्स में जनरेट हो रहे होंगे, वो कैसे कैरी होके कहाँ पहुँच रहे हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी ब्रेन में पहुँच रहे हैं। तो आपकी न्यूरॉन कैसे लेके जा रहे हैं, इसको कैसे लेके जाएगा भाई, कि देखो ये क्या होगा आपका, पकड़ लो ये आपकी एक न्यूरॉन की पार्ट है।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैं ये पकड़ू, ये मेरी क्या है, आईसीएफ है, क्या है, आईसीएफ है। बाहर क्या होगा, बाहर होगा इसका ईसीएफ। और इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें कोई इम्पल्स आ रहा होगा। तो जब भी इम्पल्स आएगा, अंदर इम्पल्स आ रहा होगा, पोलराइज स्टेट से क्या हो जाएगा, डिपोलराइज स्टेट में चला जाएगा वो। तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर बहुत सारे नेगेटिव आयन इकट्ठा हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन आपका बढ़ जाएगा। अंदर क्या होगा, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा, आपकी इम्पल्स आएगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को खोल देते हैं, और ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक, क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा। तो इसमें क्या होते हैं कि जब भी आपका ये चैनल्स होंगे, चैनल्स क्या होते हैं, पकड़ो ये आपकी एक चैनल, सेम कलर हो गया, ये ले लो, ये आपकी चैनल है ऐसे, ये एक चैनल है, 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 ये एक चैनल है। तो इनके थ्रू एंट्री किसकी हो रही है, कि बाहर जो भी कैल्शियम आयंस हैं, ये अंदर क्या हो रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। मैं एक ही बना के दिखा दे रहा हूं, अब बहुत सारा बना के दिखा, अंदर आ रहे हैं। अंदर क्या है, अंदर क्या होगा, अंदर आपका क्या होगा कि आपकी वेसिकल्स हैं, किसकी वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, आपकी आपकी न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स हैं ऐसे। इनको क्या करेगा, इनको ये हेल्प करेगा यहाँ पे जुड़ने के लिए, किसी मेम्ब्रेन में जुड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे ये वेसिकल क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ऐसे करके जुड़ जाएंगे। इसके अंदर क्या है, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा, केमिकल है, ACH होगा। ठीक है, क्या होगा, ACH होगा, राइट। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आपका आपकी साइनेप्टिक वेसिकल है आपकी, तो दे आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसमें क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होगा, क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा। ठीक है, तो और आगे क्या होगा, आगे ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें इसमें जब ये वेसिकल से आपका कौन आ जाएगा, ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लेप्ट में आ जाएगा। तो क्लेप्ट में जब ये आएगा, इसमें क्या होते हैं आपकी, इसमें उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इनकी जो ट्रांसमीटर उसकी बाइंडिंग हो जाएंगे ऐसे, बाइंडिंग हो जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द रिसेप्टर प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे उनको, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, तो और इसको क्या बोलते हैं, दिस स्पेस को क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, हो गया ये चीज। और क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये इसको प्री बोले थे, इसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है,
इसमें और क्या रहते हैं, इसमें और एक चीज रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे कुछ चीजें होंगे, इनको क्या बोलते हैं, आ रहे हैं क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ चीज बाइंड होकर रहते हैं, इसको बोलते हैं ACH एस्ट्रेच एंजाइम। क्या बोलेंगे, ACH एस्ट्रेच एंजाइम, एस्टिरेज एंजाइम। ACH एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होगा आपका। जब भी इम्पल्स आके इसमें बाइंड होगा, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा इसमें जो सोडियम चैनल्स हैं उसको ओपन कर देने के लिए। इसके थ्रू क्या होगा, भर भर के Na+ अंदर आएंगे, इसके थ्रू क्या होगा, सोडियम इसके अंदर आ जाएगा। और इम्पल्स क्या होगा, जब ये अंदर आएगा तो आपकी आपकी क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर आपकी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे और अंदर क्या होगा, चार्ज की चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा अंदर, बाहर क्या होगा पॉजिटिव, सॉरी बाहर नेगेटिव होगा और अंदर क्या हो जाएगा नेगेटिव। इससे क्या होगा कि आपकी प्री से पोस्ट में इम्पल्स की क्या हो जाएंगे, इम्पल्स के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। समझ गए इस चीज को, इस चीज को हम और अच्छे से बना सकते हैं, जहां पे हम ये भी दिखा सकते हैं कैसे जो ACH रिलीज हुआ उस ACH का कैसे हम रीयूज कर पाते हैं, कैसे उसकी रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को, इसी को हम थोड़ा लिख लेते हैं, इस चीज को लिख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट PPT में। क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं हम लोग कि केमिकल से क्या क्या चीजें हो रहे हैं। केमिकल साइनप्स में क्या क्या चीजें हो रहा है, तो क्या हो रहा हो केमिकल साइनप्स में, दिख रहा है ना ये चीज, हाँ दिख रहा है, चलो। तो क्या क्या हो रहा होगा वो लिख लेते हैं। क्या होगा पहले बताओ, कि जब भी इम्पल्स कहाँ पे आएगा, व्हेन इम्पल्स रीचेस, व्हेन इम्पल्स रीचेस कहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल। जब भी क्या होता है इम्पल्स कहाँ पहुंचेगा, इम्पल्स पहुंच जाएगा आपका एक्सॉन टर्मिनल पहुंच जाएगा। उस टाइम क्या होगा आपका, कि पहला इवेंट क्या देखे हमने, कैल्शियम आयन की चैनल खुल जाएंगे। क्या होगा, कैल्शियम आयन चैनल खुल जाएगा, तो मतलब क्या होगा, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएगा। Ca2+ आयन चैनल्स, मैंने आई थिंक यहाँ पे Ca+ लिखा हूँ, यहाँ पे Ca2+ लिखा, ठीक है ठीक है। फिर सी कैल्शियम चैनल के आयन चैनल खुल जाएंगे, और जब भी ये खुल जाएगा, ये क्या करेगा आपका, कैल्शियम की इनफ्लक्स किस में होगा, Ca2+ इनफ्लक्स इन एक्सोप्लाज्म। जब भी एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, Ca2+ का इनफ्लक्स हो जाएगा, ये क्या करेंगे, Ca2+ आयन, आयन फ्यूजेस विथ, फ्यूजेस विथ किसका होगा आपका, साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स कंटेन, क्या कंटेन करेगा आपका, कंटेन कितने, ये क्या करते हैं कंटेन 10,000 मोल ऑफ, क्या होगा ACH होगा इसके पास, कंटेन है मोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब यहाँ पे कौन होगा, ACH होगा। ठीक है, तो ये ACH वेसिकल्स विथ, विथ किसका, विथ, विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, विथ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या होगा,
जब भी मेम्ब्रेन से अटैच हो गया, देखो ना मेम्ब्रेन से क्या होगा, अटैच हो गया, अभी मेम्ब्रेन से क्या होगा, इनकी रिलीज होगा, आपका रिलीज होगा। नेक्स्ट जो आपके डेंड्रॉन डेंड्राइट्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, यहाँ पे है ना आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसमें ये प्री है आपका। तो पोस्ट में क्या होगा, उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उसमें क्या हो जाएगा आपका, बाइंड होगा कि वेसिकल रप्चर्स एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लिफ्ट। मतलब क्या हो जाएगा कि वेसिकल्स का क्या होगा, रप्चर्स एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लिफ्ट में क्या करेगा, न्यूरो से जो एसीएच है उसकी रिलीज कर देगा, ठीक है, एसीएच का रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसका क्या होगा, बाइंड होगा कहां पे, बाइंड्स टू, किससे बाइंड होगा बताओ, बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑफ, एक मिनट एक मिनट, क्या हो जाएगा, बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑफ, बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑफ, अरे इसका प्रॉब्लम शुरू हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर्स होगा उससे इसकी बाइंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो होते हैं, इन आपकी जो रिसेप्टर्स होते हैं आपकी कौन क्या होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कैसे होंगे, दे आर टू टाइप्स के होते हैं, कैसे होंगे, ये दो तरह का होते हैं, हाँ, ये कैसे होंगे, दे आर टू टाइप्स के होते हैं, कौन, बेसिकली ये दो तरह दो तरह के होंगे, दे आर टू टाइप्स। इसकी बेसिस क्या है, बेसिस क्या होगा, इसका बेसिस ये है कि उसकी टाइप ऑफ क्या टाइप है, न्यूरो ट्रांसमीटर की क्या है टाइप्स है। तो ये दो तरह का होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, क्या होगा, एक होगा एक्साइटेटरी और एक होगा आपका इनहिबिटरी। इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे भी लगा दो न्यूरो ट्रांसमीटर। मतलब जो एक्साइटरी होगा वो क्या करेगा, वो एक्साइट होने में हेल्प करेगा, क्या करने में हेल्प करेगा, एक्साइट होने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन कब होगा, कि जब भी कोई चैनल खुलेगा आपका, कौन चैनल खुलने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे ये जो आपकी एक्साइटरी होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी Na प्लस चैनल को ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्या हेल्प करेगा कि सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा, और इसका ओपन होना मतलब क्या होगा आपका,
डीपोलराइजेशन होगा। और डीपोलराइजेशन होगा मतलब क्या होगा आपका, आपका क्या होगा, कंडक्शन ऑफ, क्या, आपकी कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। और ये इंपल्स कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। कहां जाएगा, फॉरवर्ड, आगे बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो इनहिबिटरी होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनहिबिशन करेंगे। इनहिबिशन कैसे होगा आपका, द इनहिबिशन गोइंग टू हैपन व्हेन द क्लोरीन चैनल इज गोइंग टू ओपन। जब भी क्या होगा आपका, आपकी क्लोरीन दिख नहीं रहा था क्या, तभी इनहिबिटरी कब होगा आपका, इनहिबिटरी तब होगा जब भी क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएगा। मतलब क्या होगा आपका कि Cl माइनस चैनल्स, चैनल क्या हो जाएगा, चैनल ओपन हो जाएगा। और ये चैनल जब भी ओपन होगा, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे होगा आपका, आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगा आपका। तो हमने क्या पढ़े थे, जब नेगेटिविटी बढ़ता है बहुत ज्यादा, इसमें हाइपर पोलराइजेशन होंगे। और जब भी आपका हाइपर पोलराइजेशन होगा, दैट हाइपर पोलराइजेशन गोइंग टू लीड टू, लीड क्या करेगा आपका, लीड टू ब्लॉकेज ऑफ इंपल्स। क्या करेगा, इंपल्स को ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या आपका, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फिर आगे बढ़ा लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहला क्या था हमारा, पहला क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा कौन, एक्साइटेटरी। कौन था, एक्साइटे न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, इसलिए हड़बड़ी हो रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका बताओ, इसमें क्या होगा आपका, हमने अभी देखे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, ये क्या करेगा आपका कि ये आपको इंपल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ईपीएसपी, मतलब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो हमने क्या देखे यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेम चीज लिख सकते हैं, यही चीज तो हम यहाँ पे लिख सकते थे। क्या लिखेंगे कि आपका चैनल कौन ओपन होगा, ये ओपन करता है किसको, सोडियम चैनल को, जिससे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और जब डीपोलराइजेशन होगा तभी क्या होगा आपका, इंपल्स कहां बढ़ेगा, इंपल्स फॉरवर्ड जाएगा। इंपल्स कहां जाएगा, इंपल्स मूव करेगा किस तरफ, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपकी एसिटाइल कोलिन होगा, ACH लिख सकते हैं। एसिटाइल कोलिन, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। और क्या होगा आपका, और होगा एक चीज आपकी ग्लूटामेट। क्या होगा, क्या होगा, ग्लूटामेट। तो ये चीज क्या हो गया आपका, दिस थिंग इज
किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका ये हो गया आपका किसकी, आपकी एक्सेलरेटरी की। नेक्स्ट है आपका इनहिबिटरी। इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द आईपीएसपी, मतलब इनहिबिटरी, बी इनहिबिटरी, सेम लिख सकते हो, ये ही आपका होगा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इनहिबिटरी, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये कब होगा, ये तभी होगा कि जब भी आपका क्या होगा कि कैल्शियम चैनल नहीं, कौन सा चैनल, क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन की चैनल्स क्या हो जाएगा, ओपन होगा, और जब भी ये ओपन होगा आपका क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या होगा, इंपल्स ब्लॉक हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या होगा आपका, इसके एग्जाम्पल होगा आपकी जीएबीए। जीएबीए क्या होते हैं, ये होता है गामा अल्फा अल्फा ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, तो जल्दी लिख लो, मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, अल्फा ब्यूटाइरिक एसिड। फिर आपकी और भी आते हैं कुछ कुछ, जैसे आपकी सेरोटोनिन आ गया, फिर आपकी डोपामिन का ही एक फॉर्म जैसे ग्लाइसिन काम करता है, ग्लाइसिन, ये सारे आपका क्या होते हैं, ये ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारी जगह है, तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं। मैं क्या करता है, नेक्स्ट है हमारा, फटाफट कर लेते हैं, ये जो लिखे थे ना हम लोगों ने यहाँ पे, कौन सा ये एंजाइम जो बनाए थे, ACH स्ट्रेच एंजाइम, ACH स्ट्रेच एंजाइम, एक मैं कहाँ तक पढ़ाया था कल, हाँ यही तो चीज़ करना है बस। ACH स्ट्रेच एंजाइम, ये क्या करता है आपका, ये एंजाइम मिलते कहाँ पे हैं, ये आपका मिलेगा कहाँ पे, कहाँ मिलते हैं, इन, आपको भी पता है हमने लिखे हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट मिलते हैं। तो ये करता क्या है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ACH प्रेजेंट इन द क्लिफ्ट, मतलब इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम ब्रेक डाउन ACH प्रेजेंट ऑन द क्लिप्ट, क्या करता है ब्रेक डाउन करके, करके ये दो चीज में कन्वर्ट करता है, किसमें, ये दो चीज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या दो चीज, क्या दो चीज भाई हो सकता है आपका, एक होगा एसिटिक एसिड, और एक होगा आपका कोलिन। एसिटिक एसिड और कोलिन में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि फिर से इसकी रीयूटिलाइजेशन हो पाए, किसकी, कोलिन की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, तो हम थोड़ा लिख पाएंगे, छोटा कर देते हैं इसको, हाँ। तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, ये किस में हेल्प आता है कि रीयूटिलाइजेशन, रीयूटिलाइजेशन ऑफ, और रीयूटिलाइजेशन बाय पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कौन करेगा आपका यूटिलाइजेशन, कौन कर रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसकी रीयूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है,
सिनेप्टिक न्यूरॉन या मेम्ब्रेन? अब न्यूरॉन लिख लो, अच्छा लगेगा और आपको। न्यूरॉन टू यूज इट इन फॉर्म ऑफ न्यूरॉन टू फॉर्म न्यूरॉन टू फॉर्म न्यू ACH, क्या फॉर्म करेगा? नया ACH मॉलिक्यूल को, हाँ नया ACH मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, एक मिनट। हमारा ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट, हाँ तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट हम जो पार्ट टॉपिक हमारा शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्या शुरू करेंगे? नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं, क्या टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग डालिए, अच्छे से हेडिंग डालिए, क्या ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? मैं थोड़ा सा छोटा नीचे शुरू कर लेता हूँ, फिर ऊपर हम उसको धकेल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसको बोल रहे हैं हम लोग नर्वस सिस्टम? तो हमारी जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या चीजें आ जाएगा? दो चीज आएगा। क्या दो चीज आएगा? ये दो चीज, क्या दो चीज? एक आएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक क्या आएगा आपका? और एक आएगा पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो सिस्टम हमारी बॉडी को चलाते हैं, ये दो सिस्टम। क्या? एक आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं CNS बोलते हैं ना, याद है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग CNS, और इसको बोलते हैं PNS। मैं इधर लिख देता हूँ छोटी जगह, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। CNS एंड आपका PNS। तो CNS किससे कंप्राइज होते हैं? CNS इज कंप्राइज ऑफ ब्रेन और किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। बट जो PNS है ये बहुत सारे चीजों से क्या होगा आपका? कंप्राइज है। जितने बॉडी में नर्व्स हैं, मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल नर्व्स, ऑल द नर्व्स, क्या होगा? ऑल द नर्व से ये बना होगा, राइट? तो मतलब क्या बोल सकते हैं ऑल द नर्व्स? मतलब क्या बोलेंगे कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ, किसका? कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। गुड, कलेक्शन ऑफ क्या होगा? नर्व फाइबर्स। समझ गए? तो यहां पे हमारी क्या क्या नर्व्स आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन से आते हैं, वो हमें जानना होगा। पहला पहला क्या है? ब्रेन से निकलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। कितने होते हैं? 12 पेयर। नेक्स्ट क्या होगा?
स्पाइनल नर्व, ये कितने होंगे? ये होते हैं 31 पेयर। कितना होगा आपका? 31 पेयर। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, इसको पकड़ लो, ये 1 है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड में क्या होगा? सेकंड में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले? तो कि कुछ होंगे आपका जो सेंसरी का काम करते हैं, सेंसरी नर्व्स। क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम। क्या होगा? आपकी सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी में क्या होते हैं? सेंसरी मतलब क्या होगा? कि लेके जाएगा, मतलब ये कैसे होंगे? दे आर गोइंग टू बी एफरेंट। कैसे होगा आपका? एफरेंट नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है, ये क्या कर सकते हैं? ये हमारी सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जाएंगे। क्या करेंगे? सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस के पास ऑर्गन मिलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट है आपका मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स कैसे होंगे आपका? ये सेंसरी मोटर, मोटर कैसे होगा? ये एफरेंट है, तो ये कैसे होगा आपका? ये कैसे होगा? इफरेंट होगा। ये कैसे होगा आपका? ये होगा, ये इफरेंट होगा। मतलब इसका काम क्या होगा? ये क्या करेगा आपका? ये सीएनएस से कहां ले जाएगा? सीएनएस से कहां ले जाएगा आपका? टारगेट मसल या ग्लैंड में। टारगेट मसल या कहां पे? ग्लैंड में पहुंचाएगा। समझ गए इस चीज को? तो ये हमारा और 2 पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट। तो आप इसको याद रखने के लिए ट्रिक का यूज कर सकते हो, SAME। सेम से क्या होगा? सेंसरी। ए से क्या होगा? इफ्रेंड। एम से क्या होगा? मोटर। ई से क्या होगा? इफ्रेंड। ठीक है, ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दिस कैन बी, दिस पेरिफेरल सिस्टम, दिस कैन बी, ये आपका जो मोटर नर्व्स हैं। कौन? मोटर नर्व्स। ये 2 तरह का हो सकते हैं। ये मोटर नर्व्स का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये कैसे होंगे? ये जो मोटर नर्व्स हैं, ये 2 तरह का होंगे। क्या 2 तरह का होगा बताओ? 2 टाइप्स ऑफ क्या होगा? कि एक होगा आपका ऑटोनोमस, और एक होगा आपका सोमेटिक। क्या होगा आपका? एक होगा ऑटोनोमस नर्वस, ऑटोनोमिक या ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होगा ना, इसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और इसको हम बोलेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनोमस क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म वगैरह लिख लेना, ANS, एंड आपकी ऑटोनोमस को बोलेंगे हम लोग ANS, इसको बोलेंगे SNS। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो, छोड़ना भी होगा। ये हो गया आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, उसको कहां तक? कि टू, किसको करता है ये? इनवॉलेंट्री मसल। किसको? इनवॉलेंट्री मसल। और मसल के साथ क्या आ जाएगा? ऑर्गन को भी ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये सेंसरी क्या करेगा आपका? टू वॉलेंट्री मसल्स। गुड। क्या होगा? वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करेगा। तो ये हो गया हमारा ऑटोनोमस। और एक थोड़ा सा, और 1 मिनट बस। और क्या होगा आपका नेक्स्ट? कि इसी को ऑटोनोमस में डिवाइड करते हैं, ये 2 तरह का होते हैं। एक होता है आपका सिंपैथेटिक,
और एक होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, जब भी हम लोग मैच्योरेशन पढ़े थे हम लोगों ने, याद करो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका कि आपका जो सिंपैथेटिक होते हैं ये कब आपका एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा इन स्ट्रेस। क्या आप स्ट्रेस में हो, और किस में हो आप, एंगर में हो, फियर में हो, स्ट्रेस, एंगर, फियर, इन सब में एक्टिव होगा। ये कब होगा, जब आप रिलैक्स कर रहे होगे, जब आप क्या कर रहे होगे, इन रिलैक्स, काम और नॉर्मल कंडीशन में। कब होगा, इन रिलैक्स, काम और आपका नॉर्मल कंडीशन में। काम कंडीशन में क्या होगा, आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स काम करते हैं। ठीक है, तो हम आज यहीं तक रखते हैं इस चीज को। हमने शुरू किए किसका आज, क्या शुरू किए थे, आज शुरू किए थे हमने कि हमारी नर्व इंपल्स कैसे कंडक्शन होते हैं, जहां पे हमने सॉल्टरी कंडक्शन बारे में पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़े, बताओ बताओ बाबू, क्या पढ़े हमने, मैं बता दूं सब कैसे होगा। बताओ, अब बताओ क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, बताओ भाई। उसके बाद हमने क्या पढ़े, उसके बाद हमने कि आपकी साइनप्स के बारे में पढ़े। गुड, साइनप्स के बारे में पढ़े हम लोगों ने, जहाँ पे हमने एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी साइनप्स के बारे में पढ़े हमने। उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना हो है आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़े हमने कि फिर आपकी केमिकल साइनप्स, सॉरी केमिकल क्या बोलते हैं उसको, आपकी केमिकल साइनप्स कैसे होंगे, आपका इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनप्स कैसे होंगे। तो इस चीज़ों के बारे में पढ़े। फिर हम अल्टीमेटली क्या पढ़े हम लोगों का कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े, जहाँ पे हमने क्या पढ़े, सीएनएस पीएनएस के बारे में देखे। उसके बाद हमने उनकी और डिवीजन को बहुत क्लियरली डिवाइड किया हमने उनको, इनकी बहुत डीप डाउन में डिवाइड किया, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी बुक में है अभी, कौन सा, आपकी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे पहला हम किस बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट, गॉट इट, किस बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे। नाइस डे, तो डे तो खत्म हो गया, रात ही हो गया है। जाके इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चंस करिए, और नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। कल तो संडे है, नेक्स्ट वीक में, मतलब कमिंग वीक में मंडे मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन एंड शुभ रात्रि।